जिला अस्पताल फिर एक बार सुर्खियों में। महिलाएं नहीं हैं अब सुरक्षित। वर्तमान में जो सिविल सर्जन हैं आर.के. मिश्रा, यह हमेशा महिलाओं को लेकर विवादों में बने रहते हैं। 8-10 साल पहले भी इन पर महिला ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उसके पेटीकोट का नारा छोड़ दिया और पेट पर हाथ फेरने लगे, छेड़छाड़ की। तब भी मामला तूल पकड़ा था, कोतवाली तक पहुंचा था। तब भी सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा मुंह छुपाए नजर आए थे और आज फिर वर्तमान में आउटसोर्स महिला कर्मचारी जो जच्चा वार्ड में गार्ड की नौकरी करती है, उसका पति दिल्ली में मजदूरी करता है। महिला अपने बच्चों का पेट पालती है, सर्विस करती है, छोटी सी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके अधिकारी ही उसको घर पर बुलाते हैं। जब महिला कर्मचारी घर पर नहीं जाती तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। फिर मजबूरन उसको फिर शनिवार को सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा ने उसे घर बुलाया और उसका ओट काट लिया। महिला रोती पीटती अपने घर आई, पति को यह बात बताई। पति उसका दिल्ली में था, शनिवार की घटना थी, पानी बरस रहा था। उसके बाद जैसे ही पति उसका आज सोमवार मंगल को आया और पति पत्नी आज सिविल सर्जन के पास पहुंच गए और महिला आउटसोर्स कर्मचारी ने आज हंगामा कर दिया। जिला अस्पताल की आउटसोर्स महिला कर्मचारी ने सिविल सर्जन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और अस्पताल में जमकर किया महिला व उसके परिवारजनों ने हंगामा। सिविल सर्जन मुंह छुपाए आज देखे गए। महिला कर्मचारी का आरोप है सिविल सर्जन ने उसे अकेले में मिलने के लिए कई बार बुलाया। उनकी नीयत में खोट। महिला कर्मचारी व उसके परिवारजनों के डर से आज सिविल सर्जन अस्पताल कक्ष में ही छुपे रहे। महिला खूब गाली गलौज करती रही। तब वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया, महिला को समझाया, उनके पति को समझाया, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा होता है। किसी महिला की जब इज्जत पर आंच आती है तो फिर महिला का आग बबूला होना लाजमी है। तभी आज महिला ने खूब हंगामा किया, खूब गालियां दी। उनके पति भी उनके साथ थे। एक्चुअली महिला हमारे लोकल की हैं, नोहटा गांव की हैं, राजावत परिवार की हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जच्चा खाने में बैठती हैं। उनका नाम पूनम राजावत है। अब महिलाएं ही जिला अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं, वो भी अपने अधिकारियों से। आज महिला कर्मचारी व उसके परिवारजनों ने खूब हंगामा किया, खूब महिला ने इस अधिकारी को गाली सुनाई। तब अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कराया। मामला तूल पकड़ता और भी लोग आ गए। महिला आवेदन लेकर पुलिस के पास पहुंची। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने महिला का आवेदन लिया और जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर भेज दिया। खैर, पुलिस अब जांच कर रही है। सिविल सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए महिला ने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया। अब महिला ही हमारी सुरक्षित नहीं है। महिला कर्मचारी के साथ सिविल सर्जन आर.के. मिश्रा, यह वैसे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमेशा विवादों में बने रहते हैं। लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी महिला के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दी। बात कोतवाली तक पहुंच गई है। पुलिस ने जांच में आवेदन लिया है और बताया जाता है शाम को कुछ पुलिसकर्मी जिला अस्पताल भी पहुंचे हैं। अब अगर अधिकारी ही
रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर महिला कर्मचारी कैसे अपनी ड्यूटी निभा पाएंगी। आज की बड़ी खबर, जिला अस्पताल भिंड में सिविल सर्जन पर एक महिला पूनम राजावत ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बात बिगड़ती देख सिविल सर्जन आज अपना मुंह छुपाए बगले ताकते हुए नजर आए। खैर, सुरक्षा कर्मियों ने काफ़ी समझाने की महिला को कोशिश की, लेकिन महिला की जब आबरू पर बात आ जाए तो कौन रुकेगा। आज की बड़ी खबर, जिला अस्पताल भिंड में एक महिला आउटसोर्स कर्मचारी के साथ कर दी छेड़छाड़। तभी आज आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी एक राय एक सुर में सिविल सर्जन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मामला खैर कोतवाली तक पहुंच गया है। पुलिस जांच में जुटी है। जिला अस्पताल की यह कहानी किसी से छुपी नहीं है, जहां पर महिला कर्मचारी हमेशा दबाई जाती हैं, उन पर हमेशा दबाव बनाया जाता है। लेकिन महिला पूनम राजावत ने आज अपनी हिम्मत दिखाई, अपने पति को यह बात बताई और परिवारजन आज जिला अस्पताल पहुंचे, जहां महिला ने खूब सिविल सर्जन को खरी खोटी सुनाई। लेकिन आज मुंह छिपाए बैठे रहे सिविल सर्जन R.K. मिश्रा। महिला ने आज अपनी व्यथा अपने परिवारजनों को सुनाई। परिवारजन गुस्से में आए और जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को खूब खरी खोटी सुनाई। महिला का इस दुष्कर्मी ने ओठ भी काट लिया। महिला रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने अपनी व्यथा सुना रही थी और कह रही थी कि अब महिलाएं जिला अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज। जिला चिकित्सालय में छेड़छाड़ के मामले से विजय चौधरी की रिपोर्ट। बाहर आइए, आप बाहर आइए। मैं क्या कर रहा हूँ, आप बाहर आ रहे हो। आइए, बाहर आइए आप। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? चलो बाहर तो ऐसे तुम्हारे जितने नेचर गलत है, क्या निकालो बाहर। सोनू, सोनू हाथ छोड़ो। नहीं दूर। हटिए, आप उनसे हाथ हाँ चोट डाले भाई, सोच रहा हूँ कितना बड़ा अधिकारी है। अरे अरे हट जाओ सोनू, हट जाओ। ये रहेगा या हम रहेंगे? अरे हट जाइए। पुलिस इसमें लगाओ, सोनू हट जाओ, इसमें जूते लगाओ। लगाओ इसमें, इसको बुलाओ बाहर, जो बाहर बैठ कर इसको बाहर। ये अभी जानता नहीं किसके चक्कर में पड़ा है। यहाँ बैठो। इसने पता लगा फटाफट ऑफिस में आओ। तू ऑफिस घर पे बुला रहा है? तू ऑफिस का काम घर पे करवा रहा है? मेरे को नेचर काम बता रहा है। सबकी तरह लेडीज मेरे को समझ रहा है। माता चुप है, मर जाओ। छोड़ डाले। इसने मेरे को घर पे बुलाया था।
निकालेंगे इसको बाहर छोड़ेंगे नहीं। ये कितना बड़ा अरे बाहर नहीं यहाँ से हटूंगा नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। जाइए सोनू, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से इसको बाहर निकालो। सोनू हट जा, हम बता रहे हैं बड़ी बात हो जाएगी, हम बता रहे हैं। बता रहे हैं इसको निकालो बाहर, इससे निपटेंगे। तेरी तो जवान अलग से निकाल लेंगे हम, समझ गया? अरे यार, अरे हाँ बस इसको निकलने नहीं देंगे यहाँ से। पुलिस बुलाओ अभी के अभी, इसको अरेस्ट कराएंगे। अरे तो तेरी हम मार छूट देंगे, तुम कितना बड़ा बाहर तो निकले, पहले तो इसको पीटेंगे, उसके बाद इसकी रिपोर्ट करेंगे। अरे इसको यहाँ से निकलने तो नहीं निकलने, इसको यहाँ से खड़े हैं। मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का भिंड जिला, यहाँ खून खराबा, गोलियों की गड़गड़ाहट और हत्या जैसे अपराध आम बात हो चली है। तभी आज मऊ थाना अंतर्गत ग्राम रतवा में सगे भाइयों में हो गया झगड़ा। जमीनी टुकड़े को लेकर आज फिर भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भिंड से बड़ी खबर, आज वृद्ध की हत्या कर दी। भिंड रतवा गांव में जमीनी विवाद ने फिर ले ली एक जान। सगे भाइयों ने ही भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने थाने में हंगामा जारी। बताया जाता है बाबू परिहार नामक व्यक्ति की हत्या उसके ही सगे भाई और भतीजों द्वारा कर दी गई। यह दर्दनाक घटना सोमवार को घटित हुई, जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। बाबू परिहार और उसके भाई के बीच पिछले 4 सालों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि बाबू परिहार के सगे भाई ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें बाबू परिहार गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवारजनों ने थाना मऊ पहुंचकर आरोप लगाया कि इस हत्या में करीब 8 से 11 लोग शामिल थे। सभी ने मिलकर रंजसन बाबू परिहार की हत्या कर दी। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तथा आरोपियों पर सामूहिक रूप से मुकदमा दर्ज करने की मांग करते रहे। मऊ थाना प्रभारी रघुवीर सिंह मीणा ने परिवारजनों के आरोपों को आंशिक रूप से नकारते हुए कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से हत्या की है उन्हीं पर एफआईआर दर्ज होगी। किसी निर्दोष को फंसाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मृतक बाबू परिहार का सब पोस्टमार्टम मऊ चिकित्सालय में कराया गया, लेकिन आक्रोशित परिवारजनों ने सबको अस्पताल से उठाने से इनकार कर दिया। खैर, भारी पुलिस मौके पर है, पुलिस जांच कर रही है। हम भी कहते हैं कि कभी भी किसी को झूठे बड़े अपराध में नहीं फंसाना चाहिए। खैर, थाना प्रभारी मऊ इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, साक्ष्य जुटा रहे हैं। खैर, पुलिस ने बाबू परिहार के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिर एक बार जमीनी टुकड़े को लेकर एक
किसान की हत्या, वो भी भाई भाई का झगड़ा। राम के नाम रिपोर्ट लिखो और कृपा राम के नाम रिपोर्ट लिखने के बाद हम मर्डर करेंगे। हमारा भी एक ही आदमी के नाम लिखना चाहिए, ये नहीं कि बाबू के 3 लड़के थे, तीनों का लिखो, एक का लिखना। ठीक है, हम इस चीज से भी एग्री है आपकी कि आप एक आदमी का लिखो, 6 का मत लिखो, कोई बात नहीं है। वो लोग मारेंगे, ये लोग वो लोग ये मारेंगे, इनको मारे, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे ये फिर। लेकिन यार कम से कम एक चीज इनको समझना चाहिए। आप मेरी बात FIR करवा दो, अभी बॉडी लेके अभी 25 तारीख को दबो थाने में भी एक जाटव समाज के युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस कप्तान ने इसे चुनौती के रूप में लिया था, क्योंकि पुलिस कप्तान खुद रात को 2 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एडिशनल एसपी बराबर वहां दौड़ा कर रहे थे। तभी दबो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 25/10/2025 को शाम 5:30 बजे यह घटना घटित हुई थी। आरोपियों के द्वारा रुद्र प्रताप उर्फ अली जाटव निवासी रायतपुरा नंबर 2 थाना दबो की लाठी डंडों और लोहे के सरिये से हत्या कर दी गई थी। इसमें आरोपियों के विरुद्ध 302-307 का भी मामला दर्ज हुआ था। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और अनुविभागीय अधिकारी लाहर के मार्गदर्शन में थाना दबो पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 25 तारीख की घटना थी, जहां रुद्र प्रताप उर्फ अली जाटव की हत्या कर दी गई थी। उसको गंभीर चोटें आई थीं। तभी पुलिस कप्तान ने एक टीम बनाई और एसडीओपी लाहर प्रवीण त्रिपाठी को इसका नेतृत्व सौंपा और मुखबिर तंत्र भी और तकनीकी सहायता ली गई। तभी रनिया में हुए कत्ल में दिनांक 28/10/2025 को 2 आरोपियों को जो जाखौली मोड़ पर खड़े थे भागने की फिराक में, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लोहे का सरिया एवं बांस की लाठी भी जब्त कर ली गई। उन्होंने पूछताछ पर पुरानी रंजिश के ऊपर से योजनाबद्ध तरीके से रिनिया रायपुरा नहर के पास खेत में पहुंचकर रुद्र प्रताप उर्फ अली जाटव की लाठी डंडों से सरिया से मारपीट कर हत्या कर दी थी। मृतक के मामा तुलाराम जाटव पर हत्या करने के इरादे से लाठी डंडों से भी वार किया गया था। उन्हें चोट पहुंचाई गई थी। मामले में 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। आज पुलिस कप्तान के दिशा निर्देशन में हत्या आरोपियों को 48 घंटे के अंदर हवालाते जेल भेज दिया। 28 अक्टूबर 2025 को कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में विद्युत विभाग अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान विद्युत विभाग के उप महाप्रबंधक भिंड सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में स्मार्ट मीटर जल्द से जल्द लगाए जाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग ने संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने और विद्युत बिलों में सुधार करने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन अभी एक खबर आई थी कि 2028 तक स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, क्योंकि भिंड जिले में सबसे ज़्यादा बुरे हालात बिजली विभाग के हैं। अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी काम नहीं करना चाहते और बिलों में सुधार तो होता ही नहीं है।
मनमाने तरीके से लोगों को बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। यह खबरें बराबर कलेक्टर के पास पहुंच रही थीं, तभी उन्होंने आज बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को दी SIR की जानकारी। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR की बैठक आज संपन्न की गई, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहे थे। वहां भी यह निर्वाचन आयोग ने कार्य पूरा किया। अब निर्वाचन आयोग दिल्ली ने आदेश निकाला है कि अब देश के 12 राज्यों में यह कार्रवाइयाँ होंगी। SIR होगा और जहां नवीन वोटर कार्ड बनेंगे, BLO घर घर जाएंगे, पुनरीक्षण करेंगे। तभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड ने इस संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिले के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी और कहा कि 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक मुद्रित प्रशिक्षण, दिनांक 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना चरण, दिनांक 9 दिसंबर 2025 को पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जिन लोगों के अपने नए वोटर कार्ड बनने हैं वो जरूर पहले तो अपने बूथ पर जाएं, वहां BLO बैठे हैं, आपके फार्म भरेंगे, आपका वोटर कार्ड बनेगा। वैसे BLO घर घर भी आएंगे। यह प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 तक चलेगी और अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। उससे पहले आप लोग अपना वोटर बनवाने के लिए तैयार रहें, जरूरी कागजात अपने साथ रखें। आनंद भौतिक सुविधा से नहीं, निस्वार्थ सेवा में है। सुनीता शर्मा जनपद CO ने कही है बात और कहा कि सुख से ऊपर की स्थिति है। आनंद जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और आनंद विभाग के तत्वाधान में गोद में हुई 1 दिवसीय अल्प विराम कार्यशाला। आज भौतिक जीवन में हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इनमें आनंद नहीं, यह सुख हो सकते हैं। आनंद तो हमें निस्वार्थ सेवा में है। एक बार करके देखिए, मन को आनंद मिलता है। उक्त बात जनपद CO गोहद सुनीता शर्मा ने कही। वे जनपद सभागार गोहद में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और आनंद विभाग के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय अल्प विराम कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। आज उनके साथ समन्वयक से प्रताप सिंह भदौरिया, आनंद विभाग के जिला संपर्क अधिकारी संजय पंकज, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के गोहद के विकास खंड समन्वयक ब्रजेंद्र शर्मा, मास्टर ट्रेनर प्रशांत भदौरिया, चंद्रकांत बोहरे सहित विभागों के 60 से अधिक कर्मचारी मौजूद रहे। 28 अक्टूबर 2025 को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विकास खंड मेहगांव के वार्ड क्रमांक 6 रामलीला मैदान में 23,32,000 की लागत से बने टीन सेट निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री शुक्ला ने कहा कि इस सेट के बनने से बारिश या धूप की चिंता किए बिना सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन लोग कर सकेंगे। टीन सेट स्थानीय नागरिकों को विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करेगा, क्योंकि अब उन्हें बारिश और धूप की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मंत्री ने भगवान राम लक्ष्मण की आरती कर भी आशीर्वाद लिया। विकास खंड मेहगांव के वार्ड क्रमांक 6 में 24 अक्टूबर से आयोजित हुई रामलीला में मंत्री राकेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में आज शिरकत कर रहे थे और रामायण जी एवं भगवान राम लक्ष्मण की 51,000 की आरती कर आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। रामलीला मैदान में राम लक्ष्मण का भव्य विवाह और लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया गया। इस दौरान पूरा रामलीला मैदान सिया रामचंद्र की जयकारों से गूंज उठा। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।
28 अक्टूबर यानी मंगलवार का दिन और शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई आज मुख्यालय भिंड कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। यहां पर जिला मुख्यालय पर सीओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में 55 आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की गई, क्योंकि सुबह से पानी बरस रहा है, फिर भी 55 से ज़्यादा आवेदक आए। 28 अक्टूबर को मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आए 55 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर LK पांडे द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं पर जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सीओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैंडपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राहक मूलक योजना, बीपीआर राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदकों को भी कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। भिंड नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके आश्रितों को न ही पेंशन मिली न ही अनुकंपा नियुक्ति। भिंड नगर पालिका में सफाई कर्मचारी मित्र काफ़ी हैं, उनकी वजह से ही हमारा शहर गली मोहल्ले स्वच्छ रहते हैं, लेकिन नगर पालिका इनसे रात दिन काम कराती है। लेकिन जब इन पर पहाड़ टूटता है तो नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी इनकी नहीं सुनते। तभी सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर ब्लाइंड यानी अंधे पुत्र को पेंशन मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रशासन को नोटिस जारी किया। यानी मृत्यु होने के बाद उसके आश्रितों को नगर पालिका ने कोई सुविधा नहीं दी। तब पीड़ितों ने अपने समाज के ही एडवोकेट गुड्डू वाल्मीकि को नियुक्त किया और हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई। भिंड मृतक के पुत्र को सीएमओ द्वारा पेंशन दिए जाने से मना करने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हम बात कर रहे हैं भिंड नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी गोपी किशन पाथरे वाल्मीकि की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके पुत्र को दोनों आंखों से अंधे पुत्र मोनू पाथरे को पेंशन अधिनियम के तहत पेंशन नहीं दिए जाने से सीएमओ द्वारा नियमों का हवाला देकर मना करने पर मृतक के पुत्र ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिट याचिका दायर की। मृतक सफाई कर्मचारी के पुत्र मोनू वाल्मीकि की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गुड्डू वाल्मीकि ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि नगर पालिका भिंड में सफाई संरक्षक के पद पर कार्यरत गोपी किशन की लगभग 8 माह पूर्व सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात नगर पालिका भिंड के अधिकारियों के द्वारा मृतक के पुत्र को परिवार पेंशन नियम 47/6 में दिए प्रावधान के तहत पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त अधिनियम में प्रावधान है कि जिस शासकीय सेवक का अक्षम पुत्र या अविवाहित पुत्री अपना भरण पोषण करने में अक्षम है, उन्हें आजीवन जीवन उपार्जन के लिए पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए मृतक के पुत्र ने प्रमुख सचिव, संयुक्त संचालक, कलेक्टर तथा सीएमओ को आवेदन देकर पेंशन ये दिए जाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने मृतक के पुत्र को पेंशन दिए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके पश्चात मृतक सफाई कर्मचारी के पुत्र की ओर से अधिवक्ता गुड्डू वाल्मीकि ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आशीष श्रोती ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और कलेक्टर भिंड तथा सीएमओ नगर पालिका परिषद भिंड को नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई दिनांक 12 दिसंबर 2025 को नियत की गई है। 28 अक्टूबर 2025 पूर्वी तट पर उठे चक्रवात मोथा ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र में तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया।
वहीं रेलवे विभाग ने तूफान की आशंका को देखते हुए 50 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए। इसी बीच हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। तटीय हवाई अड्डों से उड़ानें स्थगित कर दी गईं और यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में प्रशासन ने उच्च सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन दल एनडीआरएफ को तटीय जिलों में तैनात कर दिया गया है तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग से जुड़े हुए विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में यह तूफान और अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ सकता है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए लाल चेतावनी, रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। लेकिन भिंड में चंबल में हो रही वर्षा से किसान चिंतित हैं। चंबल में भारी बारिश से किसान परेशान और भिंड जिले में भीग गया धान। 1200 ट्रॉलियां पहुंची थीं ग्वालियर मंडी में और ग्वालियर चंबल संभाग में हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई। अब भिंड जिले में भारी बारिश से बड़ी संख्या में धान भीग गया। वहीं ग्वालियर में लगातार बारिश से तिगरा डैम ओवरफ्लो हो गया और ग्वालियर में दूसरे दिन भी 3 इंच बारिश हुई, जिससे तिगरा डैम ओवरफ्लो हो गया। इस बार अक्टूबर में 42 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं मुरैना में भी तेज बरसात और तेज हवा और ओलों ने कहर बरसा दिया। खेतों में ओले बिछे देखे जा सकते हैं, किसान परेशान। वहीं कई किसानों की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो किसानों को खाद मिला था। उन्होंने अपनी कुछ खेती को व्यवस्थित कर लिया था, लेकिन पानी की वजह से किसानों की समस्याएं और बढ़ गईं। आज किसान फिर परेशान दिखाई दिया क्योंकि जो किसानों ने अपने खेतों में बोवनी की थी वो पानी में बह गया। ज़्यादातर किसानों की फसलें चौपट हो गईं। लाहौर में भी काफ़ी नुकसान बताया जाता है क्योंकि 2 दिन से हो रही बराबर बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। किसान इतनी मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से तो उसको खाद बीज मिल पाता है और फिर ऊपर वाले की यह मार। आज तो हद ही हो गई। भिंड शहर के और पास भिंड जिले में आज कई गांव में आफत की झमाझम बारिश से अन्नदाता परेशान हो गया। उसका खाद और बीज बेकार हो गया। किसान करे तो क्या करे। अब आफत की बारिश और अन्नदाता दुखी। 28 अक्टूबर 2025 को संत लल्लू दद्दा के जन्म उत्सव पर चेतना सत्संग समारोह आयोजित किया गया। संगोष्ठी की गई और मेधावी छात्राओं का सम्मान भी आयोजित किया गया। अटेर जनपद के ग्राम हमीरापुरा स्थित सर्वोदय आश्रम में सेवा, सदाचार एवं समभाव के
पर्याय रहे संत लल्लू दद्दा के जन्म उत्सव के अवसर पर चेतना सत्संग समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ पंडित संजीव शर्मा द्वारा सुबह हवन आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में संत लल्लू दद्दा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात संस्था सचिव पहलवान सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत चिलौंगा आश्रम के महंत संत अवधूत हर निवास महाराज ने की। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, स्वामी योगानंद महाराज, फरेहा बहा कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष केपी सिंह भदौरिया एवं श्याम सुंदर सिंह जादौन, चंबल घाटी शांति समिति के रमा शंकर गुप्ता, रामू चाचा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह भदौरिया और आंसू यानी देवभान सिंह, सुल्तान सिंह भी आज उपस्थित रहे। इसके पश्चात लाल सिंह कुशवाहा एडवोकेट एवं उनकी धर्मपत्नी सुंदरा देवी की स्मृति में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले जरूरतमंद मेधावी छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र एवं आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पप्पू भैया ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उमरी थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादिया गौरा देवी पत्नी मनोज राजावत उम्र 46 साल निवासी ग्राम अतरसुमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया कृष्णा देवी जाटव और आशीष जाटव निवासी गढ़ अतरसुमा उमरी। आरोपी गणों ने फरियादी के साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। डंडा मारा, विवाद पुरानी रंजिश का है। यहाँ भी देख लो, एक छत्री समाज, एक जाटव समाज। जहां जाटव समाज के लोगों ने छत्री समाज की महिलाओं पर लाठियां बरसा दी, लेकिन यहां जात पात की राजनीति करने वालों को पता लग जाए तो जरूर पहुंच जाएंगे। यह लड़ाइयां पहले भी हुआ करती थीं, हम लोग आपस में बैठकर सुलह कर लेते थे, लेकिन आज राजनीति इतनी गंदी हो गई कि जात पात के नाम पर ही अब लोग राजनीति करके ऊंचा उठना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूर्ण नहीं होंगे। खैर, उमरी थाना पुलिस ने मामला गौरा देवी राजावत की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वहीं एक उमरी में एक्सीडेंट हुआ था, हमने कल भी दिखाया था। महिला पूनम देवी उम्र 20 साल मेहोनी माधवगढ़ जालौन उत्तर प्रदेश से भिंड में किसी डॉक्टरनी को दिखाने आ रही थी। तभी उनकी बाइक उनके पति चला रहे थे और एक बस चालक ने उन्हें टक्कर मार दी थी और पहिया पूनम देवी के सर से निकल गया था। तभी खैर उमरी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को थाने में रखवा दिया था और आज बस के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बस MP 30P 0632 के चालक के खिलाफ। उमरी थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट, यह मोतीपुरा गांव की है। यहां छत्री समाज आपस में ही लड़ गया। फरियादिया बिमला देवी पत्नी जय सिंह राजावत उम्र 62 साल निवासी ग्राम खरका मोतीपुरा की शिकायत पर आरोपी बने कुलदीप राजावत उर्फ टंटन पुत्र अरविंद राजावत। दूसरे आरोपी बने पुनीत उर्फ पुन्नू राजावत पुत्र अरविंद सिंह निवासी गढ़ ग्राम खरका मोतीपुरा थाना उमरी। आरोपी गणों द्वारा फरियादिया को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी गई, मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 324 सहित और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। गोहा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी बेताल कुशवाहा पिता कालीचरण कुशवाहा उम्र 31 साल वार्ड नंबर 2 भारत मार्केट डोंग गुठीना की शिकायत पर आरोपी बने फतेह सिंह चौहान निवासी
गुहद, दूसरे भोला चौहान निवासी गुहद, तीसरे बेटू चौहान निवासी गुहद, चौथे चिंटू चौहान निवासी गुहद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 27 तारीख की घटना है। आरोपी गणों ने फरियादी से शराब के लिए पैसे मांगे, ना देने पर से फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पैसे के लेन देन का बताया जाता है। वहीं गोवा थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी अमरजीत जाटव, पिता अमर सिंह जाटव, उम्र 25 साल, वार्ड नंबर 16 गांधीनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मान सिंह जाटव निवासी वार्ड नंबर 16 गांधीनगर, दूसरा है विकास खरे निवासी बगुलीपुरा, तीसरा कमले जाटव गांधीनगर ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी एवं दुकान में आग लगा दी, जिससे करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। खैर, गोवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी है। गोवा चौराया थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादिया अंशुल पत्नी हसमुख जाटव, उम्र 19 साल, निवासी चंदनपुरा अटे रोड भिंड, हाल वार्ड नंबर 17 टोड़े वाली माता का पुरा गोवा चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अंशुल का पति हसमुख पुत्र मुकेश जाटव निवासी चंदनपुरा अटे रोड भिंड है। फरियादिया का मायका वार्ड क्रमांक 17 टोड़े वाली माता का पुरा गोवा चौराहे में है। आरोपिया ने फरियादिया को घरेलू बातों को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। पति पत्नी का विवाद। भिंड के देहात थाना अंतर्गत जो किन्नर समुदाय है उनमें काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा था। तभी सिकंदरबाई गुरु गुलशन किन्नर, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम संतोष नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है 336 का, क्योंकि सिकंदरबाई गुरु के घर पर गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फरियादिया के घर के बाहर गोली चलाई। फरियादी की खिड़की के कांच में गोली लगी। फरियादी की खिड़की का कांच टूटने से कम 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही, गोली किसी को लगी नहीं। तभी दूसरी तरफ से भी किन्नर्स आवेदन देने देहात थाने सोमवार को गई थी। उसने कहा कि सिकंदरबाई पहले से ही शातिर और अपराध किस्म की महिला है। इसने उसका जबरन लिंग परिवर्तन करा दिया था। उसमें यह जेल भी गई है और यह अब झूठा मुकदमा लगवाना चाहती हैं। ऐसा आवेदन सिकंदर गुरु के खिलाफ भी दिया गया था। खैर, अभी तो सिकंदर की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मारपीट और दुकान में लगा दी आग। खैर, घटना तो 26 तारीख की है। फरियादी की दुकान रेलवे क्रॉसिंग के पास अटे रोड की। फरियादी विश्राम सिंह जाटव, पुत्र बिंद्रावन जाटव, उम्र 35 साल, निवासी उदोतपुरा थाना देहात की शिकायत पर 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपी गणों ने फरियादी के साथ पहले मारपीट की और उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे फरियादी का सामान फर्नीचर जल गया। कुल 2,50,000 रुपये का उसमें नुकसान बताया जाता है। फरियादी के दोनों हाथ भी आग बुझाते हुए जल गए थे। नया गांव थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी चरण सिंह, पुत्र स्वर्गीय अतर सिंह परिहार, ग्राम डूंगरपुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने ब्रह्मा सिंह, दूसरे परमाल सिंह, तीसरे आकाश सिंह, चौथे विकास सिंह, पांचवें सोनू सिंह, समस्त निवासी गढ़ ग्राम डूंगरपुरा। 25 तारीख की घटना। गुड्डी देवी पत्नी चरण सिंह, दूसरे विष्णु सिंह बलराम, समस्त निवासी गढ़ ग्राम डूंगरपुरा। फरियादी के घर के सामने रोड पर डूंगरपुरा की यह घटना थी। आरोपियों द्वारा फरियादिया को पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी। मना करने पर कुल्हाड़ी व डंडों से मारपीट कर दी थी।
रावतपुरा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ज्ञा प्रसाद दुबे उम्र 70 साल निवासी ग्राम टोला थाना रावतपुरा की शिकायत पर आरोपी बने हैं शिव शंकर दुबे, दूसरे सतीश दुबे निवासीगढ़ ग्राम टोला। 27 तारीख की घटना। आरोपी गढ़ों ने फरियादिया के साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद खेत में गाय जाने का बताया जाता है। रावतपुरा थाना पुलिस ने कृष्णा देवी दुबे उम्र 70 साल की शिकायत पर मामला दर्ज किया। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कुंवर सिंह पुत्र कल्याण सिंह बघेल उम्र 50 साल निवासी ग्राम बिरगमा थाना महगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी प्रदीप, दूसरे प्रदीप पुत्रगढ़ सुखराम बघेल निवासी ग्राम बिरगमा थाना महगांव। 26 तारीख की घटना। फरियादी ही इसमें घायल हुआ था। आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। महगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है श्रीमती उमा देवी पत्नी शिव कुमार साकवार उम्र 30 साल निवासी तुलसी का पुरा गोरमी ने कहा कि आरोपी है श्रीमती उमा देवी का पति शिव कुमार सिंह व जंडल सिंह। फरियादी के घर के बाहर चबूता ग्राम तुलसीपुरा थाना गोरमी आरोपी गढ़ों ने फरियादिया को घरेलू बात पर से मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी हैं राजेश पुत्र आसाराम सिंह जाट उम्र 45 साल निवासी चंद्रपुरा ने कहा कि आरोपी है कुलेंद्र पुत्र रूप सिंह जाटव, दूसरा रूप सिंह पुत्र ज्ञा राम जाटव निवासीगढ़ चंद्रपुरा थाना गोरमी। आरोपी ने फरियादी को रास्ता से मोटरसाइकिल ना हटाने के ऊपर से विवाद पर मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की कि बाजान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।